सप्लाई शो कर देगा, ये करंट बता देगा मोटर की। ठीक है, मैंने यही तो कहा था, स्टार्टर के अंदर वो सर्किट बना के 3 फेज सीधे सप्लाई आई, एनबीसी इस एमसीबी से सप्लाई आई, आने के बाद में सीधे 3 फेज इधर आ गए। इधर 3 फेज आने के बाद में ये रिले लगी हुई है, इसको रिले बोलते हैं अपन, है ना। रिलो में पहले जो सीधी सप्लाई आती है ना एमसीबी से, वो सीधी सप्लाई रिले में आती है। रिले को अपन अपनी करंट के अकॉर्डिंग सेट कर लेते हैं। वैसे 35 एम्पियर मैक्सिमम बता रखी है इसमें ना, बैकअप फ्यूज के मान के अकॉर्डिंग सेट करते हैं अपन। ठीक है ना, देखो 3 फेज सीधी रिले में, ये रिले से सीधे निकालते हैं अपन। ये मुख्य कॉन्टेक्टर आगे नीचे, ये मुख्य वाले कॉन्टेक्टर, मेन कॉन्टेक्टर, मुख्य कॉन्टेक्टर ऐसे होते हैं यहाँ पे। अब फिर इनमें से अपन जो 3 टर्मिनल निकालेंगे ना, ये 1-1 के सिरे निकाल लेंगे, जो सीधे पीछे से निकल के ये मोटर के लिए आ गए। कौन से 1-1 के सिरे, ठीक है ना, यानी कि UVW ये 1-1 हो गए, U1 W1 V1, है ना, ये सीधे सिरे आ गए। अब देखो इनके साथ जो डेल्टा बनाना है ना, वो वाले सीधे आगे इधर से वापस, ये अभी डेल्टा वाला कॉन्टेक्टर है अपने पास, है ना, डेल्टा ये बनाएगा, यानी कि इन दोनों तारों को जो 1-to-1 सिरे को शॉर्ट करेगा ना, 1-to-1 सिरे को शॉर्ट करेगा, वो डेल्टा को करेगा। बाकी इसमें से सप्लाई आने के बाद ये सीधा स्टार को इधर दे रहा है, ये यहाँ से टर्मिनल उठाए और ये स्टार को दे रहा है, ये स्टार है। ये पहले स्टार का पता कैसे लगाएंगे स्टार्टर के अंदर, तो ऊपर देखो 3 तार होते हैं ना, ये पावर के भाई शॉर्ट किए हुए ना तीनों तार को। स्टार में तो एक जंक्शन बनता है, तो इन तीनों तारों को शॉर्ट कर दे तो स्टार बना देता है। जैसे ऐसे जुड़ा ना तो स्टार में चलाएगा कॉन्टेक्टर, है ना, ये कॉन्टेक्टर दबाते स्टार में चलाएगा। पावर की सप्लाई इधर आ गई, ठीक है। ये 3 तार और ये 3 तार, यानी कि ये 1-1 के सिरे, ये 2-2 के सिरे, डेल्टा बनाएगा। इन डेल्टा को शॉर्ट करने का काम इसका रहेगा। ठीक है, यहाँ तक ये सीधी 6 के 6, ये वाले 6 के 6 वायर सीधे सीधे मोटर के लिए आ रहे हैं अपने पास, है ना। ये मोटर के लिए ये आ रहे हैं अपने पास, ये दोनों, ये मोटर के लिए आके ये 6 तार इधर आ गया, है ना। हाँ सर, हाँ, तो इनको तो शॉर्ट कराना है ना, U1 W2 को शॉर्ट कराना है ऐसे। तो ऐसे करके इसका डेल्टा ये यहाँ पे बनाएगा, ये वाला डेल्टा बनाएगा, ये इसी मोटर को स्टार में चला देगा। ठीक है, अब इसको होल्ड करो, एमसीबी ऑन कर दो। ठीक है, सप्लाई देख लो एक्यूरेट आ रही, ठीक है। चलो तो इसको देखो, डेल्टा चेंज हो जाएगा, फिर इसको खोल लेंगे, है ना। ये चेंज कर दिया, ये डेल्टा चेंज करें तो थोड़ा धूम पास में चेंबर में बंद आज देखो। अभी मेन चीज़ सुन लो, पहली बार चले ना तो मुख्य कॉन्टेक्टर और ये दोनों अभी होल्ड कर रखा है, देखो परिपथ के अकॉर्डिंग। ये अभी जुड़ा हुआ नहीं, जुड़ेगा भी, ये छूटेगा, ये जुड़ेगा, ये दोनों फिर जुड़े हुए रहेंगे। यानी कि मुख्य कॉन्टेक्टर प्राथमिक कंडीशन में मुख्य कॉन्टेक्टर और स्टार वाला चलता है, सेकेंड कंडीशन में मुख्य कॉन्टेक्टर और डेल्टा वाला जुड़ा रहता है। अभी देख लेना तुम्हारा साथ चेंज होगा हाथों हाथ, यानी कि ये करंट पे भी देख लो, डेल्टा के अंदर ज़्यादा मिलता है ना। और सर आगे चल रही है, लाली वाला बंद होगी, लाली वाला बंद होगी, मोटर टर्मिनल चेंज हो जाएगा। अब मोबाइल में ले लेंगे, डेल्टा चली बंद होता, तो डेल्टा में नहीं चली थी, यहाँ पे गड़बड़ थी तभी तो नहीं चली। तो थोड़ा सा जैसे बनाए फिर रोक के फिर और लास्ट में बना लेना। हाँ, इनके एक पावर वाला हटा लेना बीच में। पावर हटा, 3 फेज देके आगे चला गया। ठीक है, अब देखो ये मुख्य कॉन्टेक्टर और ये वाले चल रहे हैं ना। अब देखो ऑटोमेटिक डेल्टा में कन्वर्ट होना चाहिए, मतलब कहीं मोटर नहीं है तो भी तुम पता लगा सकते हो यहाँ से, है ना। भाई मोटर है ही नहीं तो भी तुम इस वायरिंग से पता लगा सकते हो ना। अब देखो इसके नीचे बना भी, ये डेल्टा वाला ऑपरेट होना चाहिए कुछ समय के बाद, क्योंकि देखो मोटर जुड़ी हुई नहीं है, इसलिए यहाँ पे करंट देख लो, स्टार में भी कुछ नहीं बता रही है ना, पर बाकी चीजें तो काम कर रही है, पूरा भी सिस्टम काम कर रहा है अपना। ठीक है, इससे भी ऑपरेट हो गया, देखो डेल्टा में ऑटोमेटिक हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। भले तुमने अगर तूने या तो मिनिमम या मैक्सिमम सेट किया होगा तो भी होगा तो सही, कभी ना कभी। हाँ, मैं छेड़ूंगा नहीं ना हालत ही तो। आवाज़ आ रही है।
ये देखो, आ गया। हो गया डेल्टा में, यानी कि कंडीशन एक्यूरेट है अपनी। अब मैग्नेट बन रही है। ठीक है, एनवीसी की जांच करनी है ना, तो ये देखो हाँ सर, हमिंग की बोल आवाज़ आ रही है ना, सीरीज के अंदर लैंप मंद जल रहा है, इसका मतलब उसका प्रतिरोध है तो मंद जल रहा है इधर, देख और वो काम कर रहा है, मतलब ये एनवीसी की मुख्य कॉन्ट्रैक्टर की सही है। इस सेकंड वाले पे लगा, सेकंड वाले पे लगा, ये देखो ये डेल्टा वाली है अभी, तो डेल्टा के अंदर भी मंद जल रहा है और हमिंग की आवाज़ आ रही है ना, तो सही है। ठीक है, अब इसमें स्टार में लगा, नीचे लगा, ये देखो ठीक है, इसमें भी कंडीशन सही है, आवाज़ आ रही है मतलब सही है। अब ये तो है ना, हाँ कोई नहीं, अब तो ये मंद जल रहा है इधर देखो। ठीक है, अब करना क्या है, अब इसको समांतर में लगा के फिर चेक कर दे, ज़्यादा इसको सप्लाई मिलेगी ना तो हो जाएगा। इसको समांतर में लगा, बीड़ा ना मतलब बीड़ा इसको बीड़ाना नहीं है, दूर रखा। हाँ, अब वापस एनवीसी पे लगा, देखो ये एक ही ऑपरेट होगी सर। ये देखो ठीक है, ये सही है, इसका मतलब कंडीशन बस पता लगे, मुख्य कॉन्ट्रैक्टर सही है। अब डेल्टा के लगा नीचे नीचे, ठीक है, ये भी सही है, सिंगल पेज पे उस पे लगा स्टार वाले पे, ठीक है, ये भी सही है ना। कहने का मतलब जांच तो यहाँ नहीं करनी है। अब एनओएनसी का पता लगाने के लिए वापस सीरीज में डाल इसको, कोई नहीं, कोई नहीं। अब इसको है ना, इस मेंदर इस तार लगा, एनओएनसी का पता लगाने के लिए भाई जिस पे लेंथ जल जाना है, इसका मतलब वो एनसी है, नहीं जुड़ा हुआ है, एनसी बटन है। लट्टू नहीं झुका, हेलो एन एनो है, लट्टू नहीं झुका, वो एनो है। हाँ, ये ये वोल्टेज बता रहा है, टूटा वोल्टेज। ठीक है ना, वो एन ये NC, ठीक है, पता चल गया ना। ऐसे यहाँ पे सारे एक्सिलरी कॉन्टेक्टरों का, जितना भी सहायक कॉन्टेक्टर है सबका पता लगाने के लिए इसको पूरे को खोलने के बाद में वो है एनो एनो वो एनो है। ये पूरा इसको खोलने के बाद में पता करना होता है इसे। एनसी एनसी वो एनसी रेस है, तो वो एनो है। एनो ठीक है ना, दिक्कत वापस दिखा, वापस ले ऊपर वाला वापस ले, वो एनसी तो जोड़ो ये ए रे यू, ठीक है। अरे अभी कुछ चीजें एनसी एनसी है, ओ एनो एनो